हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर क्लास 8 के साइंस को पूरा करा दीजिए। तो चलिए हम आपकी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 यानी दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट अध्याय है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। ठीक, तो आप इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, वीडियो को रोककर आपको नोट्स बनाना है और वीडियो को क्या करना है कि लास्ट तक देखना है। मान लीजिए अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक, क्योंकि लास्ट तक एक से एक क्वेश्चनों से आपको मुलाकात होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दहन। दहन मतलब क्या होता है, जलना। वायु की उपस्थिति में, क्या है, वायु की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। देखिए, कोयले का जलना क्या है, एक दहन है। वो क्या होता है, वायु की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है, क्या है, दहन है। ठीक, और उसके बाद देखिए दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ का मतलब क्या है कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ, यानी लकड़ी जो है क्या है, दाह्य पदार्थ है। एलपीजी क्या है, दाह्य पदार्थ है। पेट्रोल क्या है, दाह्य पदार्थ है। डीजल, कागज इत्यादि, ये सभी क्या है, जलकर क्या प्रदान करते हैं, ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं। देखिए, थर्ड में हमारा है ज्वाला। ज्वाला क्या है, आइए देखते हैं। दहन का वह क्षेत्र, दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ लपेटों के साथ चलते हैं, ज्वाला कहलाते हैं। लपेटों का मतलब जैसे मान लीजिए लौ के साथ अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती में क्या होता है, एक लौ होता है। पुआल फूंकते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हम भोजपुरी में क्या कहते हैं, धीधोर कहते हैं। यानी उसको क्या कहते हैं, लपेटों के साथ जलना, वही क्या है, ज्वाला है। ठीक, ज्वलन ताप क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। मान लीजिए लकड़ी को जला रहे हैं और एक कागज़ को जला रहे हैं, तो कागज़ को जलाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उतना ऊष्मा में लकड़ी तो जल नहीं पाएगा। उसके लिए क्या होगा, अधिक ऊष्मा की ज़रूरत होगी। वही बात है, हर चीज़ यानी हर पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप जरूरी है। जब तक वो अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं जल सकता है। ठीक, अब देखिए आगे, दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है। दहन के लिए आवश्यक शर्त यानी कौन कौन सा चीज़ रहेगा तो दहन होगी और कौन कौन सा चीज़ नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगी। यानी देखिए, दहन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। हम सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ का जलना नामुमकिन है। कैसे, अगर आपको परीक्षण करना हो तो एक मोमबत्ती को जला लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक कांच के गिलास से उसे ढक दीजिएगा, तो बाद में आपको पता चलेगा कि धीरे 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 मोमबत्ती की लौ धीमी होती जाती है और लास्ट में क्या होती है, बुझ जाती है। जब तक उसमें ऑक्सीजन रहता है तब तक उसका यूज करके जलती है। ऑक्सीजन समाप्त होते ही क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो इससे ज्ञात होता है कि जब भी ऑक्सीजन रहेगा तभी तक किसी चीज़ को जलाना संभव है। अगर वह ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उस पदार्थ को जलाया नहीं जा सकता है। ठीक, अब चलिए थर्ड नंबर में, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। किसी तरह मान लो लकड़ी को जलाना है, लकड़ी को जलाने के लिए काफ़ी ऊष्मा देनी होगी, तो मान लीजिए कि किसी तरह उसका ज्वलन ताप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर वह ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, लकड़ी नहीं जल पाएगा। इसलिए ये 3 कंडीशन है दहन के लिए आवश्यक शर्तों के रूप में, जिसे आप याद कर लीजिएगा। अब आइए माचिस की कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। माचिस की कहानी किसके द्वारा है, रॉबर्ट बोल के द्वारा। रॉबर्ट बोल कौन है,
एक वैज्ञानिक थे। ठीक, पुराने समय की माचिस में क्या होती थी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस क्या होती थी, श्वेत फास्फोरस, उसकी तीली पर लगा होता था। श्वेत फास्फोरस कम तापमान पर ही आग पकड़ लेता था, इसी कारण यह बहुत खतरनाक था। अंत में इसे हटा दिया गया। श्वेत फास्फोरस इसमें इतना खतरनाक था कि मान लो अगर गर्मी के दिन में कहीं रखे हैं माचिस को तो स्वतः ही आग पकड़ लेता था। तो बताइए इस प्रकार का माचिस रखना घरों में खतरनाक है कि नहीं, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था श्वेत फास्फोरस। ठीक, कम ही तापमान पर जल उठता था। ठीक, वर्तमान की माचिस यानी वर्तमान की माचिस में क्या लगा होता था, यानी वर्तमान के माचिस में क्या लगा होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आजकल की माचिस की तीली में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। ये तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, श्वेत फास्फोरस लगा होता था साथ में, लेकिन अब क्या है, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। यानी डिबिया पर क्या किया जाता है, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार किसने माचिस बनाया था, तो सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने कब बनाया था, 1855 में, और कहाँ पे, तो स्वीडन में बनाई थी। ठीक, अब आइए एक नोट है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ये नोट से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। यानी पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल जो होता है उसका ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब ज्वलनशील पदार्थ, अब ज्वलनशील पदार्थ क्या है उसके बारे में समझते हैं। जो पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेता है वो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। अब मान लीजिए हम आपसे बात करें कांच की, तो कांच क्या ज्वलनशील पदार्थ है, नहीं है, क्योंकि हम कितना भी आग जला लें कांच में आग पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांच क्या है, अज्वलनशील पदार्थ है। अब ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन है, सूखी लकड़ी है, कागज है, पेट्रोल है, डीजल है तथा किरोसिन आदि है। ठीक, अब देखिए फिर नोट में देखिए, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है। सच बात है, ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं उनका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल को थोड़ा सा भी आग की गर्मी दिखा दें तो क्या होगा, पेट्रोल में आग पकड़ लेगी, लेकिन लकड़ी में अगर थोड़ा सा आग दिखाएं तो क्या आग पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। इसलिए ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, अभ्यास के क्वेश्चन है। देखिए, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। ठीक, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है, आइए इसको देखते हैं। आग लगी वस्तु में जब हम पानी डालते हैं तो पानी वस्तु के ज्वलन ताप को कम कर देता है। अब मान लीजिए आग लगी है, उस पर पानी जब मारेंगे तो क्या होगा, पानी वस्तु के ज्वलन ताप को कम कर देगी, यानी उसको जलने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता हुई है वही कम हो जाएगा। जब वही कम हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पानी क्या होती है, ऊष्मा को अवशोषित कर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। वहीं क्या हुआ, ऊष्मा कम हो गया, जिसके कारण क्या होती है, आग बुझ जाती है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। अक्सर हम घरों में देखते हैं कि मोमबत्ती को जलाकर अगर किसी चीज़ के पास रख दिया जाए और ऊपर से प्लेट रख दिया जाए तो क्या होगा कि मोमबत्ती की लौ से कुछ धब्बे निकलेंगे जो क्या कर देंगे, प्लेट को काला कर देंगे, जिसको हम भोजपुरी में क्या कहते हैं, झोल कहते हैं। क्या कहते हैं, झोल कहते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है, क्योंकि मोमबत्ती का पूर्ण दहन न होने के कारण अधिक मात्रा में कार्बन बन जाता है। जब अधिक मात्रा में कार्बन बन जाता है, इसको हम दूसरी तरीका से भी बता सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मोम जो है किससे मिलकर बना होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से, दोनों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन ज्वाला के साथ जलकर वाष्प बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है।
यह कार्बन को भी जला देता है। और यही कार्बन क्या करता है, मोम के जलने पर बना जो कार्बन होता है वो कांच के प्लेट के क्या करता है, मोमबत्ती के ज्वाला के ऊपर जब कांच के प्लेट को ले जाते हैं तो काला वलय बना देता है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में कहीं भी ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें क्या हो, व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो तुरंत हमें क्या कर देना चाहिए, उसे कंबल से लपेट देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि दहन के लिए क्या आवश्यक है, वायु आवश्यक है, हवा आवश्यक है। यदि हम उसे कंबल से लपेटिए देंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर और वायु का कनेक्शन टूट जाएगा। जब कनेक्शन टूटेगा तो आग अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि दहन के लिए वायु आवश्यक है। जब तक दहन के लिए वायु नहीं मिलेगा दहन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ठीक, और कंबल वायु के संपर्क को क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? अपने आप आग लगना सिर्फ गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सभी पदार्थ क्या होते हैं, गर्म होते हैं, उस पर आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, उत्तर में लिखा हुआ है कि अक्सर गर्मियों के दिनों में जब एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराता है तो क्या होती है, या जमीन से टकराता है तो क्या होती है, टकराने के बाद घर्षण पैदा होता है, जिससे तापमान अधिक बढ़ जाता है और जंगल में आग पकड़ लेती है। साधारण सी बात है, जब हम अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगी। उसी प्रकार जब उसमें एक पेड़ दूसरे पेड़ पर गिरते हैं तो घर्षण के कारण क्या होती है, आग पकड़ लेती है। वहीं आग क्या करती है, जंगलों को पूरी तरह से जला देती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। उसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चूंकि आग पकड़ने के लिए उचित तापमान की ज़रूरत होती है, जब तक उचित तापमान नहीं मिलेगा आग नहीं पकड़ेगी। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है। जो पेट्रोल का ज्वलन ताप है वो क्या होता है, पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल में आग जल्दी लग जाती है और पानी से भीगा कपड़ा ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। इसी कारण भीगा कपड़ा नहीं जलता है। नंबर 6 की बात करते हैं। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिबड़ी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, माचिस को जलाने के लिए हमें माचिस की डिबड़ी से रगड़ा जाता है, क्योंकि उसके डिब्बे में तिलियों पर पोटेशियम क्लोरेट होता है और डिब्बे पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा होता है। लाल फास्फोरस रगड़ने से ही आसानी से जल पाता है। यानी जब तक उसमें रगड़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा, उसमें गर्मी नहीं होगी। जब गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा, आग नहीं पकड़ेगा। किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, उसका ज्वलन ताप चाहिए। जब तक वो अपने ज्वलन ताप तक नहीं जाएगा उसमें आग नहीं पकड़ेगा। इसी के कारण क्या करते हैं, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिबड़ी से रगड़ देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं। देखिए कैसे, ज्वाला के 3 क्षेत्र निम्न हैं। एक में क्या है, बाहरी भाग, मध्य में क्या है, मध्य वाला भाग, और 3 नंबर में क्या है, आंतरिक भाग। अब बाहरी भाग की बात करें तो देखिए, बाहरी भाग नीला होता है और अदीप्त होता है। ठीक, यहाँ पूर्ण दहन होता है। क्या होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, 2 में देखिए मध्य भाग। मध्य भाग क्या होता है, पीला होता है, चमकीला होता है और दीप्त क्षेत्र होता है। यानी वहाँ से क्या होता है, प्रकाश निकलता है और चारों ओर क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है।
यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ कार्बन के कण भी दिखाई देते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है, यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक। अब आंतरिक भाग की बात करें तो देखिए, यह क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह क्षेत्र जो है वो बत्ती के क्या होता है, एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है और यहाँ सबसे कम। 8 की बात करें तो देखिए, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे। देखिए, हम पढ़ा ही चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, एक में ज्वलनशील पदार्थों को हटा देना चाहिए, यानी जितने भी जलने वाले पदार्थ है उसको हटा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आग पकड़ लिया है, उसमें क्या सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पूरा पैक है, तो क्या उसमें थोड़ा सा भी आग पकड़ेगा तो बहुत भयंकर आग पकड़ सकता है, इसलिए वो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हटा देना चाहिए। 2 में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए। कहीं भी आग लगे तो ज़रूरी ये है कि ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे रोका जाए, यानी ऑक्सीजन को कैसे रोका जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, बालू पाकी हम जहाँ आग पकड़ता है वहाँ पर डालते हैं, ताकि क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और क्या होती है, आग रुक जाती है। 3rd नंबर में देखिए, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक कर देना चाहिए। जो ज्वलनशील पदार्थ है उसका ज्वलन ताप अधिक कर देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा और हम उसके होने वाली असावधानियों से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और रुक रुक कर नोट्स बनाइए। तब तक फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।